एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑफ ए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहले हमें इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। द गिवन पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमें इसके लिए डेरिवेटिव्स करने पड़ेंगे y1 y2। तो देखिए ये डेरिवेटिव करने इजी से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। आसान करने के लिए हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, x को लिख लेंगे हम यहाँ से at स्क्वायर, तो फिर y को हम ले लेंगे यहाँ पे 280 जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। t इज ए पैरामीटर, तो हम निकालते हैं dx बाई dt जो कि आएगा 2at, dy बाई dt जो कि आएगा 2a, यहाँ से आएगा dy बाई dx, इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 2a बाई 2at यानी कि 1/t आ गया। अब डबल डेरिवेटिव भी कर दें d2y बाई dx स्क्वायर, वो हो जाएगा। उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले t में जो कि होगा -1/t स्क्वायर और t का हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो एज इट इज। और dt बाई dx इसका रेसिप्रोकल होगा जो कि आएगा 1/2at, दैट इज -1/2at क्यूब। अब यहाँ से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे, तो लेट कर लेते हैं C अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अल्फा बीटा का लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास बनेगी x माइनस में y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर और y में y2। दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने ले रखी है यहाँ पर at स्क्वायर माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास आई है dy बाई dx दैट इज 1/t, यहाँ पर भी 1/t का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास y2 जो कि आया है -1/2at क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है at स्क्वायर माइनस में एक t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 1/t इसका हम ले लेंगे एलसीएम जो कि बनेगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास है 1/at क्यूब। तो देखिए t क्यूब इससे कैंसिल हो रहा है हमारे पास, तो अल्फा की वैल्यू बन गई at स्क्वायर प्लस में 2 और ये t स्क्वायर प्लस में 1 और ये a ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 2a आ जाएगा। अब इसमें देखिए at स्क्वायर और 2at स्क्वायर हो गया 3at स्क्वायर और प्लस में 2a। अब बीटा और निकालते हैं। बीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा y प्लस में 1 प्लस y1 स्क्वायर और y में y2, तो y को हमने ले रखा है 2at और ये 1 प्लस में y1 स्क्वायर आपके पास आएगा 1/t स्क्वायर और ये y2 हमारे पास है -1/2at क्यूब। तो ये बन गया हमारे पास 2at, ये माइनस साइन इसमें एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर प्लस में 1 और y में t स्क्वायर और ये है 1/2at क्यूब। t स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2a ऊपर पहुँच जाएगा तो ये वैल्यू आ गई 2at और ये माइनस में 2a और t स्क्वायर प्लस में 1 और ये t और पहुँच जाएगा ऊपर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 280 और माइनस में 280 1 से गुणा करेंगे तो कैंसिल, ये माइनस का बचेगा सिर्फ माइनस में 2at क्यूब। तो अब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ गया। C जिसमें कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास आया है 3at स्क्वायर प्लस में 2a और जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आया है वो आया है -2at क्यूब। तो वो तो निकल गया। अब आगे कह रहा है कि हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला। अब जो इवोल्यूट हमारे पास क्या होता है, नाउ इवोल्यूट इज द locus of the
सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो हमें क्या करना है, देयरफॉर वी एलिमिनेट टी फ्रॉम अल्फा इज इक्वल टू 3a t² प्लस में 2a एंड बीटा इज इक्वल टू -2a t³। इन दोनों में से t को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम इस सेकंड में से t² निकाल लेते हैं। तो t² की वैल्यू हमारे पास बनेगी अल्फा माइनस में 2a बाई में 3a, और इसमें t³ है तो इसके लिए हम इसका क्यूब कर लेते हैं। तो ये t की पावर 6 आ गई, और ये बनेगा अल्फा माइनस में 2a की पावर 3, और ये इसकी पावर 3 करेंगे तो 27a³। और इक्वेशन नंबर 3 से हम t³ निकाल लेते हैं। तो t³ बराबर आ गया हमारे पास बीटा बाई माइनस में 2a, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो t⁻⁶ हो गई बीटा स्क्वायर बाई में 4a²। तो इसको 4 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। तो 4 और 5 में देखिए t की पावर 6 है, और दोनों इक्वेट कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा t। तो फ्रॉम 4 एंड 5 अल्फा माइनस में 2a⁻³ बाई में 27a³ इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाई 4a²। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से तो a² कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अल्फा माइनस में 2a की पावर 3 इज इक्वल टू ये हो गया 27 बाई में 4, और ये a और ये बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा बीटा की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x और y। तो देयरफॉर द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स की अल्फा बीटा इज गिवन बाई रिप्लेसिंग अल्फा बीटा इंटू एक्स वाई। तो ये आएगा x माइनस में 2a की पावर 3 इज इक्वल टू 27/4ay²। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला। अब एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 9 है कि शो दैट द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस फॉर द कैटेनरी y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c इज डबल द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू x एक्सिस इज c sin हाइपरबोलिक 2x/c। तो सबसे पहले तो कर्व दे रखी है वो लिखते हैं, और ये कैटेनरी है वो है y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c। इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देयरफॉर y1 हमारे पास आएगा, cos का होता है sin हाइपरबोलिक x/c और इंटू 1/c, c से c कैंसिल, तो ये sin हाइपरबोलिक x/c आ गया। ऐसे ही y2, तो y2 का फॉर्मूला हमारे पास का फिर डेरिवेटिव कर दो, तो ये cos हाइपरबोलिक x/c इंटू में 1/c, यानी 1/c cos हाइपरबोलिक x/c आ गया। नाउ अब हम निकालते हैं कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस। तो उसको लिखेंगे cy, वो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस y1² और बाई में y2। तो y1 हमारे पास है साइन, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और ये y2 आपके पास है 1/c cos हाइपरबोलिक x/c। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, इस c को ऊपर ले आएंगे और ये cos यहाँ रह जाएगा, तो ये पावर कैंसिल हो गई, ये 2c cos हाइपरबोलिक x/c आ गया, और ये वैल्यू हमारे पास है y की, तो ये 2y आ गया। तो दिस इज द डबल ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू x एक्सिस इज दिस। तो उसको लिखेंगे हम cx। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2y1 1 प्लस y1² बाई में y2। तो ये 2y1 की वैल्यू हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x/c, ये 1 प्लस y1², ये इतना ही आएगा जो यहाँ पर आया था, 1 प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और बाई में ये y2 यानी कि 1/c cos हाइपरबोलिक x/c
सी, 2 ये सी ऊपर पहुँचा दो, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, और ये कोस, तो ये कोस रह जाएगा। और देखिए 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x बाई सी। तो ये सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। नाउ एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 14 कि शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विएंगुलर स्पाइरल r इज इक्वल टू a e रेस्ट पावर थीटा कोट अल्फा रो इज इक्वल टू r कोसेकेंड अल्फा। ये प्रूव करना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बराबर है। एंड शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द पोल। यानी आप समझिए कि हमारे पास ये कोई कर्व है जो स्पाइरल है, इस पे ये पॉइंट हमारे पास है P जो कि होगा r थीटा में क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स है, और ये लिख रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी हमारे पास, तो सपोज ये हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इसके जो टेंजेंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब हम इसमें एक पोल मान लेते हैं कि सपोज ये आपके पास पोल है, तो इसका मतलब इसको इससे मिलाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा r के बराबर, ये बनेगा थीटा के बराबर। अब इसमें ये रेडियस वेक्टर, ये टेंजेंट वेक्टर, तो इनके बीच का जो एंगल है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर फाई। ये फाई होता है और ये साई होता है। तो हमें करना क्या है कि ये प्रूव करना है कि जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये इसके ऊपर राइट एंगल बना रही है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसको अगर हम C मान लें तो C को अगर O से मिलाते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का प्रूव हमें करना है। तो ऐसे करने से काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले रो निकालते हैं। द गिवन कर्व इज r इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर थीटा कोट अल्फा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं जो कि r1 लिखेंगे a e रेज़ टू पावर थीटा कोट अल्फा, और इसका हो जाएगा कोट अल्फा। जो ये a e रेज़ टू पावर थीटा कोट अल्फा को वापस से हम r रख देंगे तो ये आ जाएगा r कोट अल्फा। अब यहाँ से अगर r बाई r1 करते हैं तो हमारे पास देखिए कितना आता है टेंजेंट अल्फा। बट देखिए जो r बाई r1 होता है वो टेंजेंट फाई के बराबर होता है, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा आ गया, और यहाँ से फाई की वैल्यू अल्फा आ गई। मीन्स ये फाई इस अल्फा के बराबर है। अब देखिए जब फाई हमारे पास आ चुका है तो रो निकालने से पहले हम इसको पेडल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो P आपके पास बनेगा r साइन फाई, दैट इज P इज इक्वल टू r साइन अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है। अब डेरिवेटिव करते हैं dp बाई dr जो कि आएगा साइन अल्फा। तो यहाँ से रो आ जाएगा हमारे पास। अब तो रो का फॉर्मूला हमारे पास होता है r dr बाई dp। तो r तो हमारे पास एज इट इज और dr बाई dp हमारे पास का रेसिप्रोकल कर दो तो 1 बाई साइन अल्फा, दैट इज ये बन गया r कोसिकेंट अल्फा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स इसकी लेंथ आ गई है PC की। उसके बाद ये प्रूव करना कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। उसके लिए देखिए हमारे पास जो OP है उसकी वैल्यू पता है हमें r, जो PC है उसकी वैल्यू पता है हमें ये r कोसिकेंट अल्फा। अब ये OC और निकाल देते हैं तो उससे हम ये प्रूव कर पाएंगे। अब कोई भी ट्रायंगल हमारे पास है ABC जिसकी साइड से हम लेके चलते हैं इनके अपोजिट, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर मान लीजिए C निकालना होता है तो C स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab और कोस ऑफ द एंगल अपोजिट टू C। तो C के अपोजिट में हमारे पास C ही है, तो इस फॉर्मूला यूज़ करके हम निकालते हैं इसमें OC। तो देयरफॉर OC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक साइड ये r है, एक r कोसिकेंट अल्फा है, तो r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 इन दोनों की गुणा r स्क्वायर कोसिकेंट अल्फा हो गया कोस C। अब एंगल हमारे पास कौन सा बचा है इसके सामने, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है देखिए 90 माइनस में फाई, और फाई है अल्फा, तो ये हो गया 90 माइनस में अल्फा। तो
तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये 1 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस में 2 कोसिकेंट अल्फ़ा, यानी कि तो लिख देते हैं एज इट इज़, और कोस 90 माइनस अल्फ़ा होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा। अब इससे कोसिकेंट से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर, तो ये माइनस में होता है, तो देखिए 1 और ये माइनस में 2 तो -1, तो ये बच गया कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 1 जो कि होता है कोट स्क्वायर, तो ये आ गया आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से ओ सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर कोट अल्फ़ा, तो इसकी लेंथ भी हमारे पास आ गई। अब ये एंगल देखने के लिए हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो नाउ इन ट्राइंगल ओ सी पी, ओ पी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, वो देखते हैं कितना आता है, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया आर स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ गया आर स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और विच इज़ आर कोसिकेंट अल्फ़ा का स्क्वायर, यानी कि ये पी सी का स्क्वायर आ गया। तो दिस शोज दैट कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो दिस शोज दैट कि एंगल पी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर सबटेंड्स से राइट एंगल एट द पोल।